लकड़ी का है और वो वाकई लकड़ी से चीज़ें बनी हुई थी। उन सामग्रियों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे कारागार मंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराया गया और कारागार की एक सकारात्मक जिला कारागार के मंदिर पे शनिवार को वो होता है, क्या कहते हैं, सुंदरकांड होता है। तो मैंने सोचा कि मैं हनुमान जी के लिए गधा बनाऊं, तो मैंने गधा बनाई। अच्छा, बनाई थी गधा? हाँ जी, अच्छा, जो आज प्रधानमंत्री जी के पास है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ अलीगढ़ के कारागार में। यहाँ मेरा आने का एक ऐसा उद्देश्य है जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ कैदियों का जीवन कैसा होता है। कौशल विकास के अंतर्गत क्रियाएं करने के लिए इन्हें मौका दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत मैं यहाँ आया हुआ हूँ। देख रहे हैं आप कि दो हमारे साथ कैदी खड़े हुए हैं हमारे, तो इनके हाथों में शिवलिंग देख रहे हैं आप। एक शंख है जो अभी यहाँ इनको तैयार कर रहे हैं, ये इस पे काम चल रहा है। लेकिन शिवलिंग देखें आप तो बिल्कुल साक्षात ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पत्थर की शिवलिंग विराजमान है यहाँ, और ऐसी ही बना दी है इन्होंने। और ये सब हाथ से, अपने हाथों से निर्माण किया हुआ है इनका। और देख रहे हैं कि क्या कला है हाथों में। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका जो करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये इतनी जो इच्छा है ये कहाँ से उत्पन्न हुई इनके अंदर, क्या हुआ जो यहाँ है और किस सज़ा में यहाँ है। ये तो ये सारी जानकारी इनसे लूँगा मैं। तो क्या नाम है सर? मेरा नाम दुर्योधन है जी। तो आपका नाम क्या है? दानिश। दानिश। कहाँ से हैं आप? सर गांव तो मेरा डिस्ट्रिक्ट एटा में पड़ता है, मगर प्रॉपर अलीगढ़ में ही रहते हैं हम 20-22 साल से। दोनों ने ही मिलकर बनाई है ना ये? अच्छा, तो आप क्या करते हैं इनमें, शिवलिंग या लकड़ी? मैं ये पॉलिश वगैरह करता हूँ, इस पे लाख दाना लगता है। अच्छा, जो लाख दाना पहले इसमें मार के फिर रेगमाल वगैरह मारते आप हैं। करते हैं ये पूरा रेगमाल होगा, फिनिशिंग देते हैं इसमें? फिनिशिंग तो साइन आप क्या करते हैं लकड़ी से? लकड़ी के सर मैं तैयार करता हूँ इनको, आप काट तैयार के। करते जी। हैं? तो यहाँ कैसे, मतलब ये क्या हुआ? ये सर अब चाइल्ड वाला केस लग गया, चाइल्ड किडनैपिंग वाला केस लग गया, इस चक्कर में अंदर है हम। तो मतलब वो सच है या फिर क्या है? नहीं, सच नहीं है वो उसमें एक्चुअली क्या हुआ मेरे था? को गाजियाबाद बेटी मिली थी स्टेशन के पास, जी। तो वही हम पे बरामद की और वही हम पे किडनैपिंग दिखा दी। तो वो बेटी मिली थी, तो आपने किसी को मतलब कहा था कि ये मुझे मिली है या फिर क्या? नहीं, यही तो गलती हो गई सर मेरे से। तो उसको क्या कर रहे थे फिर आप? हमने पाल रखी थी, 9 महीने पाली थी वो हमने। अच्छा, घर पे थी आपने? जी। तो आपकी पत्नी है? पत्नी है, मेरी भाभी है, मेरी दीदी है, प्लस भैया है, हम 5 लोग हैं सर। एक ही बच्चे हैं परिवार आपके? के। हाँ, बेटे हैं मेरे पास 3। अच्छा, बेटी नहीं थी? बेटी- तो आप ये सोच के ले आए कि बेटी अगर किसी की होगी तो दे हाँ। दूंगा। तो फिर ये मुकदमा किसने दर्ज करवाया? ये अज्ञात में ही मुकदमा दर्ज है, हमारे नाम कुछ नहीं है। तो फिर उसमें आपको कैसे उठाया गया? ये क्या मतलब, कोई और भी आपके रिकॉर्ड था आपके नाम? नहीं पहले कोई भी छवि नहीं थी आपकी? नहीं, ऐसी कोई छवि नहीं है क्राइम मेरी। की? नहीं, पहला मुकदमा है सर। अच्छा, आपका? मेरा नाम दानिश है। अच्छा, क्या था आपका? मेरे शराब के नशे में पुलिस वालों से गाली बकी थी, उसके चक्कर शराब में के 420, 411 वगैरह तो लगा। ऐसा क्यों करते हो ये यार? मतलब बस ये शराब काम के नशे पे से में है। ऐसा करते हो? जी सर। अच्छा, तो अब इतना बताएं कि ये जो कौशल विकास के अंतर्गत कर रहे हैं कारीगरी, तो उसमें क्या प्रशासन से, जेल प्रशासन से मदद मिलती है? हाँ, ये मदद इतनी मिलती है सर कि हमको औजार मिल जाते हैं जी। और हम बना देते हैं इनको। अच्छा पहले मैं 7-8 साल मैंने कोरियर लाइन में का काम किया। जी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से फिर मैंने 8-9 साल मेरे को ट्रांसपोर्ट लाइन में ऑलराउंडर हूँ मैं। तो ये कैसे, कहाँ सीखा था या फिर क्या? नहीं सर, ये जेल में ही मतलब दिमाग में बात बैठे बैठी। बैठे? जी। तो इसमें सब मतलब कील से या फिर छेनी से खोद के आप करते रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं छोटे आइटम बनाता था, छोटे आइटम को ही मैं दिमाग में रखे इनको बड़ा रूप दे तो इतनी दिया। भक्ति में कैसे, मतलब भगवान के प्रति कैसे रुचि जगी? मैं जो चीज़ बनाता हूँ मैं भगवान के प्रति ही बनाता हूँ, भगवान के लिए ही बनाता हूँ। अच्छा। मैंने मुरली बनाई थी छोटी, शिवलिंग बनाए थे छोटे, और शंख भी बनाए थे, और हनुमान जी की गदा बनाई थी। अच्छा। ये तीनों चारों चीज़ मैंने छोटे पीस में ही डिवाइड किया था। गदा और वो कहीं शिवलिंग शायद एक प्रधानमंत्री जी को भी चली हाँ गई, जी सर। जा चुकी हैं। अच्छा, वो दे दी आपने? हाँ, अच्छा, तो अब क्या आगे अब मैंने क्या? उन छोटे पीसों को अब बड़े रूप में मतलब निकालने कर की दिए। तब्दील कर दिया। अच्छा, बहुत सही। तो अब ये यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते रहते हो यहाँ जेल में? सर अभी तो मैं शिवलिंग बनाए थे, और बड़े साहब के लिए मैंने गमले स्टैंड बनाए थे। अच्छा, गमले स्टैंड के बाद सुप्रिटेंडेंट सर के लिए? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने एक हमारे मंदिर पे, जिला कारागार के मंदिर पे शनिवार को वो होता है, क्या कहते हैं, सुंदरकांड होता है। जी। तो मैंने सोचा कि मैं हनुमान जी के लिए गधा बनाऊं, तो मैंने गधा बनाई। अच्छा, बनाई थी गदा? हाँ जी। अच्छा, जो आज प्रधानमंत्री जी के पास है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को दे चुके हैं? हाँ, वो पहुंच चुकी है। अच्छा, तो वो एक ही पीस बनाया था मैंने। अच्छा। अब मैं ये पहला पीस है जो जिससे मैं शंख बना रहा हूँ तो मैं। ये शंख किसका, कृष्ण जी का शंख बना रहे हैं आप? अब देखो, तो ये बजेगा शंख या फिर ऐसे ही नहीं सर, ये शोकेस शो में का रहेगा। हाँ जी। अच्छा, अंदर से पूरा बना देंगे इसको? जी। हाँ, इसको अभी काफ़ी काम रह गया है इसमें, जी। अभी तो स्टार्टिंग है।
अच्छा स्टार्टिंग, और क्या क्या बना सकते हैं आप? आप देखो, मैं इसको कंप्लीट होने के बाद में कन्हैया जी की बांसुरी बनाऊंगा, थोड़ी समथिंग 1.5 फीट की। अच्छा सजा कब तक की है अब आपकी? सजा नहीं है सर, मेरे को 18वां महीना चल रहा है। सजा नहीं है, मतलब बेल हो, मम्मी करा रही हैं बाहर। हम 2 ही भाई हैं और एक बहन है, हम 5 लोग अंदर हैं। अच्छा बाहर 5 मम्मी। लोग अंदर हैं? हाँ जी, किस किस जुर्म में? इसी जुर्म में? इसी में। अच्छा अच्छा, फिर तो हम 2 ही भाई हैं और एक बहन है, अब प्लस माताजी दोनों रह गई बाहर? पापा हैं, वो बीमार रहते वृद्ध हैं, ज़्यादा। प्लस बुजुर्ग भी हैं। वो जो कुछ कर रही हैं मम्मी कर रही हैं, भाग दौड़। अच्छा, तो मतलब बेल हो चुकी है लेकिन फिर भी यहाँ है, हाँ जी, क्योंकि मुचलका वगैरह जो होता है वो उनका शायद वो- जमानती बोलते हैं। अच्छा, जमानत इस जमानत वजह नहीं से मिल पा रहा है। केस ही ऐसा लगा हुआ है सर कि इस वजह से हर कोई तैयार नहीं हो रहा। तो लेकिन बिना किसी नाम के, बिना किसी दर्ज करने के, तो ये कैसे, इसमें कोई और पैरोकार नहीं करी किसी ने? पैरोकारी सर, अब देखो कानून तो कानून ही है, अब क्या करें। अच्छा अच्छा, बहुत काफी कोशिश की निर्दोष थी। भी हैं इसमें यहाँ। तो दोस्तों देख रहे हैं आपके जेल के अंदर रहते हुए ये जो हमारे कैदी भाई हैं, इन्होंने 2 शिवलिंग और संघ का निर्माण कर रहे हैं। हाथों की जो हस्तकला है इनकी कितनी अच्छी है, और देख रहे हैं आप कि इनमें से एक शिवलिंग और एक गदा, जो यहाँ सुंदरकांड होता है यहाँ जेल में, और यहाँ जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं यहाँ के बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो उनका शारीरिक विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, ऐसा ना हो कि वो यहाँ जेल में हैं तो ऐसा महसूस करें कि मतलब बिल्कुल एकदम किसी घुटन में आ गए। पूरा प्रशासन बहुत ही इनकी मदद करता है। तो अब मैं सर के साथ में जाऊँगा और सर से भी पूछूँगा कि ये जो यहाँ पे कैदी हैं किस तरीके से क्या क्या कार्य करते हैं और कितना सहयोग करते हैं, और इनके जो आचरण हैं वो कैसे हैं। हमारे माननीय कारागार मंत्री जी जी जी। हमारे जेल के दोनों बंदी जो बनाए हुए हैं, दुर्योधन और दूसरा लड़का, वो लेकर के दिया था हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी ने पेश किया है। वो एक प्रकार से बहुत अच्छी कारीगरी इन्होंने अपने दिखाया है, बहुत सी प्रतिभा इस बंदी में है। तो इस प्रकार के काम करते हमारे जेल का भी नाम रोशन हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत उसको लाइक किया है। हमारे जेल में कई चीज़ें हो रही हैं। LED बल्ब बनाया जा रहा है, लैपटॉप सिखाया जा रहा है, फोल्डेबल बेंच बनाया जा रहा है, पेंटिंग अच्छी अच्छी बनाई जा रही है, मास्क अच्छे अच्छे बनाए जा रहे हैं, महिलाएं द्वारा क्या नाम के कैंडल बनाया जा रहा है। हाँ, और जो कड़ा बनाया जा रहा है, सिलाई की बहुत सी आइटम है जो महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है। चारों तरफ इस प्रकार से काम चल रहे हैं। तो हमारे साथ हैं जिला कारागार अलीगढ़ के सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, तो इनसे मैं जानूंगा कि ये जो कैदियों के लिए जो इतने नए नए आविष्कार करते हैं यहाँ के कैदी अलीगढ़ के हमारे, तो ये इसके पीछे का राज क्या है, और ये सर हैं कितने मददगार हैं उनके लिए, और क्या क्या ये उनमें अंदर हौसला अफजाई करते हैं उनका, तो ये मैं इनसे जानूंगा। तो नमस्ते सर। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि कारागार की एक सकारात्मक छवि बनाने हेतु एक सुधारात्मक संस्था के रूप में शासन के अक्सर दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, और कारागार सिर्फ कारागार नहीं है, एक सुधारात्मक संस्था के रूप में भी है। तो हम सामान्य रूप से ये देखते हैं कि अगर कोई कैदी कारागार में आ जाता है तो उसके अंदर पोटेंसी कैसी है, यदि अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी कला है जो हम कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कर सकते हैं उसको पूरा, तो वो हम करते हैं। या सामान्य रूप से ये मानते हैं कि हाँ, बंदी जो है उत्कृष्ट कार्य अपने स्तर पे भी कुछ कर सकता है, तो उसको ब्रशअप करने के लिए हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी चीज़ों को दिखाते हैं, और इस तरीके से लोगों की जो छिपी प्रतिभा है उस प्रतिभा को उजागर करते हुए कारागार में एक सकारात्मक माहौल क्रिएट करने का सभी अधिकारियों का यह प्रयास रहता है। और समस्त कारागारों में इस प्रकार के अनेकों अनेक कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। उसी के अनुक्रम में जिला कारागार में भी कुछ बंदी इस तरीके से इस बीच में प्राप्त हुए हैं जिनको थोड़ा सा कुछ ऐसा हुनर था, जिन्हें सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराई गई और उनको प्रयास कराया गया कि आप प्रयास करो, शायद कुछ बेहतर और बन सके। तो उन्होंने धीरे धीरे प्रयास किया और काफ़ी अच्छे कुछ प्रोडक्ट हमारे लिए बनाए, जिसमें देखने के बाद वाकई वो बड़ा एंटीक और यूनिक सा लगा। और इस बीच में ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा इस प्रकार की सामग्री जो कारागारों में निर्मित हो रही है वो उन तक पहुंचाया, और कारागार पे जो भी सामान्य चर्चा परिचर्चा हुई उसके विषय में उत्तर प्रदेश कारागारों की सकारात्मक स्थिति से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। और साथ ही उसी के अनुक्रम में जिला कारागार में शिवलिंग और गदा जो कि लकड़ी से बना हुआ था, उसको देख के सामान्य रूप से आदमी जान नहीं पाएगा कि ये लकड़ी का है, और वो वाकई लकड़ी से चीज़ें बनी हुई थी। उन सामग्रियों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे कारागार मंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराया गया और कारागार की एक सकारात्मक छवि निर्मित हुई है। जी,
तो सर मैं इतना जानना चाहूँगा कि आपको ये पता कैसे चला कि मेरे एक जो जेल में कैदी है, जैसे कैदियाँ होते हैं परिवार की तौर पे होते हैं, तो कि मेरे एक परिवार में, मेरी एक जेल में एक ऐसा कैदी भी है जो हस्तशिल्प में इतना दक्ष है, तो ये कैसे पता चला आपको? देखिए, सामान्य रूप से जब भी नया बंदी आता है तो हमारे डिप्टी जेलर्स होते हैं और वो चक्र के प्रभारी होते हैं, साथ ही मुलैजा होती है जिसको जेलर द्वारा किया जाता है। तो बंदियों से सामान्य तौर पे नए बंदी जो भी आते हैं उनसे उनकी प्रतिभा के विषय में पूछा जाता है कि बाहर क्या कार्य करते थे क्या नहीं, उससे एक सकारात्मक माहौल देने का प्रयास किया जाता है। तो इसी के अनुक्रम में हमारे एक उपकारापाल थे जो हमारे बीच में राजेश राय साहब रहे, उनके द्वारा ये जो है बताया गया कि एक बंदी है जो लकड़ी की सामग्री को निर्मित करता है। उसी के क्रम में उसको सहायता जो है उपलब्ध कराई गई और उस समय हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि कारागार मंत्री जी द्वारा इस प्रकार से चीज़ों को किया जाएगा और वो सीधे प्रधानमंत्री तक चीज़ें पहुंचेंगी। तो निसंदेह ये कारागार विभाग के लिए एक बहुत अच्छी बात है और इससे बंदियों के मन में उत्साह भी हुआ और सकारात्मक सुधार की दिशा में समस्त बंदी अग्रसर भी होंगे। अच्छा, नाम क्या था उनका? एक बंदी का नाम उसमें से दानिश और दूसरे का दुर्योधन। तो सामान्य रूप से इसी में चर्चा भी आई कि दुर्योधन है तो कुछ और लकड़ी का ऐसा क्या किया जा सकता है, तो उसके द्वारा जो है गदा भी निर्मित की गई। अच्छा, दुर्योधन, हाँ, अपने रणभूमि में अपनी गदा के लिए वो थे माहिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपने भी और प्रोत्साहन दिया कि हाँ गदा बनाइए। बिल्कुल, एक सकारात्मक माहौल जो है समस्त अधिकारियों द्वारा क्रिएट किया जाता है कारागार में, ताकि कारागार की एक सकारात्मक छवि भी बने, आम जनमानस में सकारात्मक सोच भी जाए, ताकि कारागार के प्रति लोगों की एक मानवीय सोच जो है वो परिवर्तन होना काफ़ी जरूरी है।